अपने पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने पास, हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास एक सिस्टम है, ये चार्ज Q है और मास M है। दूसरा एक बॉल है जिसका चार्ज फिर से Q है और मास M है, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेशन मान लेते हैं कि d डिस्टेंस पर सेपरेट है। जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो L है, इस स्ट्रिंग का भी लेंथ L है, और ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए कि क्या बोल रहा अपने को क्वेश्चन में। बोला कि चार्ज स्टार्ट्स लीकेज, मतलब ये चार्ज क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। लीक करने का मतलब है कि इस बॉल में से चार्ज निकल रहा है, मतलब ये चार्ज निकल रहा है। जैसे इसमें से चार्ज निकल रहा है तब क्या बोल रहा अपने को, एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब कांस्टेंट रेट से चार्ज इसका लगातार निकल रहा, मतलब घट रहा है। देन बॉल स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि इसमें से चार्ज इसका इधर लीक कर रहा होगा और इसका इधर लीक कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तब ये चार्ज क्या होगा, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। और बोला है अपने को मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विथ स्पीड v। अब ध्यान से देखिए कि बोल अपने को ये रहा है कि यहाँ पर जो ये जो बॉब है इसमें इधर की तरफ लीक हो रहा है, अपने को इधर की तरफ क्या कर रहा है, लीक हो रहा है। और यहाँ पर जो चार्ज है, जो बॉब है, उसमें इधर की तरफ लीक हो रहा है। तब इन बॉब का जो वेलोसिटी है वो इसका इधर की तरफ भी है और इसका इधर की तरफ भी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, लीकेज इधर हो रहा है और इस चार्ज का लीकेज उधर कर रहा है कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट कहने का मतलब है कि dq/dt से ये इधर की तरफ लीक हो रहा है और ये भी इधर dq/dt से उधर की तरफ लीक हो रहा है। लीक का मतलब है कि घट रहा है चार्ज, लगातार उसमें से चार्ज बाहर निकल रहा है। और उसी चार्ज बाहर निकलने की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों बॉब एक दूसरे की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन द v एंड डिस्टेंस d। तब कह रहा है कि आपको रिलेशन पता करना है कि v और इस d के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होगा। अभी देखिए, जस्ट पीछे का वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है कि एक रिलेशन निकाला है d और इस l के बीच में। जो d का फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने डेरिवेशन करके, वो फॉर्मूला था अपने पास कि d इजकल टू 2k q स्क्वायर L/mg और होल टू दी पावर 1/3। अभी देखिए कि आप पीछे का जो फॉर्मूला है अपने को, उसमें हमने यही वाला फॉर्मूला निकाला है और इसको हम लोगों ने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया हम लोगों ने कि d इजकल टू 2k q स्क्वायर L/mg होल टू दी पावर 1/3। अब ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यहां से हम लोग बोल सकते हैं इस 3 को 1/3 को इसके पावर में 3 लिख देते हैं। ये हो जाएगा d टू दी पावर 3 इक्वल टू 2k q स्क्वायर L/mg। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि जो d स्क्वायर d टू दी पावर 3 है वो q स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। आप ध्यान देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं कि d टू दी पावर 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ q स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब ध्यान देखिए, बाकी चीज 2k l और mg ये कांस्टेंट है, उसको हमने हटा दिया, तो बोल सकते हैं कि d टू दी पावर 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ q स्क्वायर। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि d के पावर में 3/2, क्योंकि इसको इधर लेके चलेगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ q। ये मिलेगा अपने को d टू दी पावर 3/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ q। अब हम चाहते हैं कि अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है, अब ध्यान से सुनिए कि dq/dt के बारे में अपने को बोल रखा है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट रेट से लगातार डिक्रीज करा, मतलब लीक हो रहा है चार्ज। तो हमको यहाँ से अपने को ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है अपने को क्वेश्चन से कि अपने को q को t के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम लोग d को x सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यदि d को x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x के पावर में 3/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ q। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब लीक हो रहा है ना, लगातार t के रिस्पेक्ट में वो
लीक कर रहा चार्ज, मतलब अपने को चाहिए dq बाई dt। तो यहीं से अपने को हिंट मिला कि हमको dq बाई dt चाहिए। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पास ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं कि dx के पावर में 3/2 dt इजकल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि dq बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में अपने को करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए किसी भी आपको ये प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन का पता हो कि यदि x टू द पावर n होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं हम लोग, जो पावर में होता है उसको पीछे मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से 1 घटाते हैं, मतलब 3/2 माइनस 1, ये काम करते थे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इसलिए अपने को क्या करना होगा कि dxy dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान दीजिए। तो इस साइड का कहानी तो हो गया, इजकल टू इधर क्या अपने पास dq बाई dt। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट है, ये तो है dq बाई dt। ये अपने को बोला गया कि जो लीक कर रहा है ये कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, ये कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, मतलब dq बाई dt ये क्या अपने पास कांस्टेंट। तो यहां से जो मिला अपने को, ये मिला 3/2, x के पावर में कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/2 इंटू dx बाई dt इजकल टू कॉन्स्टेंट, यही मिलेगा अपने को। अब ध्यान से देखिए आप, ये dx बाई dt ये क्या होता है अपने को, dx बाई dt वेलोसिटी होता है, इसको हम लोग भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3/2 इंटू एक्स के पावर में 1/2 इंटू v इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग चाहते थे, अच्छा इस 3/2 को इसको इधर ले जा सकते हैं हम लोग, ये मिल जाएगा x के पावर में 1/2 इंटू v इजकल टू, आप इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से कांस्टेंट ही मिलेगा अपने को, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए मैं क्या करूँ, अब यहाँ से इस v इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं कि इतना कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि v इजकल टू कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग x टू द पावर -1/2, ठीक है। और x को हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पर d सब्स्टिट्यूट किया था। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के पावर -1/2, ठीक है। तो अपने को जो रिलेशन मिला v प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर -1/2। तो हम लोगों ने जो पीछे का डेरिवेशन ये किया था, है ना, तो उसका यूज अपने को ये मिला है। ये चीज आप अपने को ध्यान में रखना है, ये फार्मूला का यूज हम लोग, इसका डेरिवेशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं हम लोग, तो इनका यूज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये अपने को आंसर मिला फाइनली कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर -1/2। अच्छा इसका उल्टा, यदि हम लोग उल्टा लिखना चाहें, है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, v को इसके नीचे ले जा सकते थे, है ना, इधर उधर इसको भी आप करते, यदि दूसरा रिलेशन निकालना हो यहाँ से तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, छाप लीजिए।